सपनों की ओशो। सत्संग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का विषय संत नामदेव की प्रसिद्ध उक्ति पर है, घट घट राम समाना रे। इसके पहले कि हम इस वाणी पर चर्चा शुरू करें, मैं चाहूँगा कि जरा जीवन के सभी जो आयाम हैं उनको थोड़ा दृष्टि में रख लें तो विषय को समझने में बड़ी आसानी होगी। एक तो हमारा जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। सामान्यतः तो लोग इसी जीवन को जानते हैं, लेकिन यह जीवन तो टिप ऑफ द आइसबर्ग समझ लो, महाजीवन की श्रृंखला का एक दिन यही है ये जीवन। लेकिन जीवन के बाद, जीवन के पार महाजीवन है। महाजीवन का अर्थ है कि जैसे इस जीवन में दिन है, रात है, रात के बाद फिर दिन है, ऐसे ही महाजीवन का एक दिन हमारा ये जीवन है। इसके बाद, मृत्यु के बाद हम विश्राम के लिए जाते हैं, आत्मलोक में जाते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, और लगभग उतने ही वर्ष हम वहाँ विश्राम करते हैं। और ऐसे ही महाजीवन का दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, अनंत जीवन की श्रृंखला चलती रहती है। इसे मैं महाजीवन कहता हूँ क्योंकि ये जीवन जो दिखता है, जीवन इतना ही तक सीमित नहीं है। अनंत जीवन हम जीते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। कभी हम वृक्ष थे, कभी हम पशु थे, कभी हम पंछी थे, और मनुष्य योनि में भी कई बार हम आए हैं। लेकिन ये महाजीवन की श्रृंखला क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य परम जीवन है, जहाँ जाने के बाद महाजीवन की श्रृंखला चलती रहती है, क्योंकि हम कुछ पाठ सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं, और वह पाठ परम जीवन का है। परम जीवन का पाठ सीख लेने के बाद फिर यह महाजीवन की श्रृंखला का अंत हो जाता है। इसलिए परम जीवन को मुक्ति भी कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं। जीवन में दुख है, महाजीवन में शांति है, परम जीवन में आनंद है। यह यात्रा दुख से आनंद की ओर है। धरती पर हम आते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, चिंता है, अशांति है, वायलेंस है, हिंसा है। लेकिन महाजीवन में कोई दुख नहीं है। मृत्यु के साथ ही सारे दुखों से मुक्ति हो जाती है। जैसे रात्रि में विश्राम मिल जाता है, सारी थकान मिट जाती है, ऐसे ही जब तुम, जैसे ही मृत्यु के बाद तुम अपने घर वापस जाते हो, सारी थकान मिट जाती है, सारा दुख दूर हो जाता है, सारी चिंता मिट जाती है, सारी हिंसा समाप्त हो जाती है। लोग मुझसे पूछा करते हैं, क्या कोई स्वर्ग है, क्या कोई नरक है? अगर स्वर्ग है तो आत्मलोक ही स्वर्ग है, और अगर कोई नरक है तो धरती ही नरक है। ये प्लानेट जिस पर हम रहते हैं, ये कोई अच्छा प्लानेट माना नहीं जाता यूनिवर्स में। ऐसे 50,000 प्लानेट्स हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट प्लानेट्स। इतनी हिंसा, इतना दुख, इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतनी अशांति शायद ही किसी और प्लानेट पर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब वैज्ञानिक खोज हो रही है, और पिछले जन्मों की यात्रा बड़ी आसान हो गई है। ओशो धारा में भी हम महाजीवन प्रज्ञा कार्यक्रम में तुम्हें पिछले जन्मों में ले जाते हैं, और हमारे लोग बताते हैं कि कभी एक जन्म में किसी और प्लानेट पर वे रहे हैं, किसी और ग्रह पर रहे हैं।
और उस ग्रह पर इतनी हिंसा तो नहीं थी, इतनी ईर्ष्या तो नहीं थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह ग्रह, अगर कह सकते हो कि यहाँ का जीवन नर्क से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन एक बड़ी संभावना है यहाँ, क्योंकि यहीं परम जीवन का अनुभव हम कर सकते हैं। महाजीवन में, आत्मलोक में, स्पिरिट वर्ल्ड में परम जीवन का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए तुमने सुना होगा संतों की वाणी में कि देवता भी लालायित रहते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए, क्योंकि यहीं से वो परम जीवन जहाँ आनंद ही आनंद है, उसका पाठ सीखा जा सकता है। तो इसलिए पहली बात मैं कहना चाहूँगा, यह जीवन दुख है, महाजीवन शांति है, आनंद नहीं है। परम जीवन में आनंद है। हमारी पूरी यात्रा जीवन से परम जीवन की ओर है, और जब तक हम परम जीवन का पाठ नहीं सीख लेते, तब तक ये यात्रा चलती रहती है महाजीवन की। ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये चलता रहता है। इसीलिए सारे संत कहते हैं कि परम जीवन को प्राप्त करो, परम आनंद को प्राप्त करो, परम प्रेम को प्राप्त करो, परम करुणा को प्राप्त करो, परम धन को प्राप्त करो, परम पद को प्राप्त करो। शब्द अलग अलग हैं, लेकिन सबका अर्थ हमारा जो उद्गम है, जो ओंकार है, ओशो कहते हैं ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। पूरी यात्रा है कि हम कैसे ओंकार को जानें और ओंकार से मिलकर एक हो जाएं। और जैसे ही ओंकार स्वरूपी प्रभु से मिलकर तुम एक होना सीख जाते हो सुमिरन में, समाधि में, वैसे ही परम आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। अगर जीवन, महाजीवन और परम जीवन की इस पृष्ठभूमि को तुमने समझ लिया, तब संत नामदेव की इस वाणी को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। संत नामदेव ही नहीं, जितने भी संत हैं, एक ही बात कहते हैं कि प्रभु को खोजो। और प्रभु है क्या? प्रभु ओंकार स्वरूप। कहाँ खोजें प्रभु को? लोग कहाँ खोजते हैं प्रभु को? जहाँ है वहाँ भर नहीं खोजते, बाकी सब जगह खोजते हैं। राबिया एक सूफी फकीर हुई, उसकी सुई खो गई। झोपड़ी के बाहर जाकर के सुई खोज रही थी। धीरे धीरे चूँकि बूढ़ी थी, आँख की रोशनी भी कम थी, तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। राबिया की सुई कहीं मिल नहीं रही। अंत में एक बुजुर्ग ने पूछा कि राबिया, ये तो बताओ कि सुई खोई कहाँ? गांव के इतने लोग खोज रहे हैं, किसी को सुई नहीं मिल रही है। राबिया ने कहा वो तो झोपड़ी में गिरी थी। गांव वालों ने कहा कि तुम तो अपने भी मूर्ख है, हमें भी मूर्ख बना रही है। जब झोपड़ी में सुई गिरी है तो तू बाहर क्यों खोज रही है? राबिया ने कहा कि झोपड़ी में अंधेरा है, रोशनी बाहर है, रोशनी में ही मिल सकती है, इसलिए हम बाहर खोज रहे हैं। राबिया किस बात पर सारे गांव वाले हंसने लगे, पागल है। राबिया ने कहा कि तू तो हमसे भी बड़ा पागल है। प्रभु भीतर है और खोज बाहर रहे हो, तो मैं पागल हूं कि तुम पागल हो? इसलिए पहली बात कि परम जीवन का पाठ प्रभु को जान करके ही सीखा जा सकता है, ओंकार को जान करके ही सीखा जा सकता है, जो नाम देना चाहो। लेकिन लोग खोजते हैं मंदिरों में, लोग खोजते हैं मस्जिदों में, चर्च में, गिरजाघर में, तीर्थ में, काबा में, काशी में। गुरु अर्जुन देव जी ने एक बहुत प्यारी बात कही है। तो अजीब हैं लोग
तो कहते हैं अपने लोगों से, साधकों से, साधिकाओं से, संतों से कहते हैं कि हम ये एक बात हमें बताओ, प्रभु कहाँ है? देहु संदेशरो कहियो प्रिय कहियो, है मेरे प्रिय संतों मुझे बताओ कि प्रभु कहाँ है? प्रभु के बारे में कुछ खबर हमको दो। विषम भई में बहुविधि सुनते कहु सुहागन सहियो। ऐ सुहागन सखियों, किसको कह रहे हैं सुहागन? उन संतों को जिन्होंने प्रभु को पाया है, कि हमें खबर तो दो, तुम तो सुहागन हो, तुम्हारा तो ब्याह उस गोविंद से हुआ है, उस परम दूल्हे के बारे में कुछ तो हमको खबर दो कि हम सबका वो परम दूल्हा कैसा है। क्यों क्यों पूछ रहा हूं? को कह तो सब बाहर बाहर। कुछ लोग कहते हैं कि वो मंदिर में है, गिरजा में है, मस्जिद में है, काबा में है, काशी में, और को कह तो सब महियो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो तो सबके भीतर विद्यमान है, उसे बाहर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे खोजें उसको? क्योंकि लोग कहते हैं कि बरन न दिसे चिन्ह न लखिए, पूछो किस रंग का है तो बता नहीं पाते लोग। कोई प्रतीक है जिसके कारण हम खोज सकते हैं प्रभु को? कोई मील का पत्थर है, ये भी लोग बताने को राजी नहीं है। को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो, बरन न दिसे चिन्ह न लखिए, सुहागन सत्य बुझइयो। इसलिए ऐ सुहागन संतों, हमें सच सच बताओ कि प्रभु कहाँ रहता है? काबा में रहता है कि काशी में रहता है, कि सातवें आसमान के ऊपर अर्श पर रहता है? मुसलमान भाई कहते हैं कि सातवें आसमान के ऊपर अर्श पर खुदा रहता है और फर्श पर काबा उसका घर है। इसलिए अजान देते हैं, अभी भी अजान सुन रहे हो, आवाज़ दे रहे हैं कि सातवें आसमान पर अर्श पर खुदा शायद सुन ले। तो कहाँ रहता है ये बताओ। तो सुनो संत क्या जवाब अर्जुन देव जी को देते हैं। कहते हैं कि सरब निवासी घट घट वासी लेप नहीं अल्पहियो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी से कि सुनो, वो कहीं बाहर नहीं रहता, वो सबके भीतर विद्यमान रहता है। सरब निवासी घट घट वासी, सबके भीतर है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, प्राणी नहीं है, चेतना नहीं है जिसके भीतर परमात्मा नहीं है। लेकिन लेप नहीं अल्पहियो, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल की बूंद उस पर नहीं चढ़ती, ऐसे ही परमात्मा सबके भीतर आत्मा स्वरूप में विद्यमान है, लेकिन उस पर कोई विकार नहीं लगता, उस पर कोई दाग नहीं लगता। सर्वनिवासी घटघट वासी लेप नहीं अल्पहियो, और नानक कहत सुनहुरे लोगा संत रसन को बसहियो। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि ऐ लोगों सुनो, उसको प्राप्त कैसे करोगे? है तो तुम्हारे भीतर, लेकिन बिना संतों की मदद के उसको तुम देख नहीं सकते, उसको तुम सुन नहीं सकते, उसका स्पर्श नहीं कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन संतों की ये सीधी सादी बात हम समझने को राजी नहीं है। कहाँ खोजते हैं? हम खोजते हैं हिमालय में जाकर। मुझे ताज्जुब होता है, मैंने संतों का इतिहास, संतों की जीवनी खूब देखी है। आज तक पिछले 5000 साल के इतिहास में हिमालय में एक गुरु पैदा नहीं किया। गुरु जब भी मिला बाजार में मिला। बुद्ध हिमालय में नहीं हुए, महावीर हिमालय में नहीं हुए, जीसस हिमालय में नहीं हुए, मोहम्मद हिमालय में नहीं हुए, नानक और कबीर हिमालय में नहीं हुए, शंकराचार्य, कृष्णमूर्ति, ओशो, जितने भी सदगुरुओं के नाम तुम सुनते हो, कोई भी हिमालय में पैदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी लोग हिमालय भाग कर जाते हैं और किसी गुरु को खोजते हैं, कि परमात्मा को खोजते हैं, कि हिमालय में कंदरा में जाएंगे तो शायद वहाँ पर परमात्मा मिलेगा। संत रविदास बड़े प्यारे संत हुए, कबीर साहब के गुरु भाई थे। कहते हैं गिरबन काहे खोजन जाई, क्यों जा रहे हो पहाड़ों में, क्यों जा रहे हो जंगलों में उसको खोजने के लिए? घट अभियंतर खोजहु भाई। अरे भाई, उसको अपने घट के भीतर खोजो, अपने ही घट के भीतर खोजो।
उसको खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कबीर साहब से लोगों ने कहा कि हम परमात्मा को कहाँ खोजे। कबीर साहब कहते हैं अब कहाँ बताए तुम्हें, पानी में मीन पियासी रे मोहे देखत आवत हांसी रे। मछली पूछ रही है कि पानी कहाँ खोजें, सागर को कहाँ खोजें, ये मछली पूछ रही है, रहती उसी सागर में है। और वो सवाल खड़ा कर दे कि सागर कहाँ है तो कहाँ खोज पाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ है कि हम उसी प्रभु में रहते हैं, उसी गोविंद में रहते हैं, उसी ओंकार में रहते हैं, लेकिन उसको खोजने के लिए हम बाहर बाहर जाते हैं। पलटू साहब एक दूसरे संत हुए, बड़े महान संत हुए। कहते हैं पूरन ब्रह्म रहे घट में, सठ तीर्थ कानन खोजन जाई। पूरन ब्रह्म, पूरन परमात्मा हमारे घट के भीतर रहता है। और घट क्या है, तुमको प्रयोग कराएंगे। कहाँ रहता है प्रभु, ये भी प्रयोग कराएंगे तुम्हें, ताकि परमात्मा का जो सीट है, परमात्मा जिस जगह पर रहता है उस जगह को तुम जान लो। पलटू साहब ठीक कहते हैं, पूरन ब्रह्म रहे घट में, सट तीर्थ कानन खोजन जाई। लेकिन आदमी उसको खोजने तीर्थों में जाता है, जंगल में जाता है, नहीं, उसको अपने घट में खोजना है। जिसके लिए कबीर साहब से लोगों ने पूछा कि भाई कहाँ रहता है गोविंद, जरा बताओ, खोजें कहाँ। अगर जंगल में नहीं खोजें, पहाड़ों में नहीं खोजें, मंदिर में नहीं खोजें, मस्जिद में नहीं खोजें, गिरजा में नहीं खोजें, ये बात तो समझ में आई, मगर खोजें कहाँ। सुनो कबीर साहब क्या कहते हैं, सब घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोय। किसी की सेज सुनी नहीं है, सबके घट में उसके निराकार की सेज में परमात्मा विद्यमान है। सबके भीतर जो निराकार है, घट है, भीतर एक आकाश है, जैसे बाहर का आकाश देख रहे हो, अभी हम उससे परिचित होंगे, एक भीतर का भी आकाश, और उस भीतर के आकाश में वो गोविंद रहता है। कहते हैं कि सब घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की जाघट परगट होए। रहता सब में, लेकिन किसी किसी घट में प्रकट होता है, किसी बुद्ध के घट में, किसी महावीर के घट में, किसी कबीर के घट में, किसी ओशो के घट में, किसी संत के घट में वो प्रकट हो जाता है। बीज रूप में सबके भीतर में, फूल रूप में किसी किसी संत के भीतर वो प्रकट हो जाता है। लेकिन अगर किसी एक घट में भी प्रकट हुआ तो इस बात की खबर देता है कि हमारा बीज भी पल्लवित हो सकता है, पुष्पित हो सकता है। इसी बात को संत नामदेव कह रहे हैं, सबय घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सबके भीतर वो राम की गूंज है, सबकी आत्मा में परमात्मा का संगीत गूंज रहा है। उसे ही संतों ने ओंकार कहा है। एकल माटी कुंजर चीटी और भाजन है बहु नाना रे। उसी पंच तत्व की माटी से ये सारे मूर्तियों का निर्माण होता है। पशु है, पंछी है, मनुष्य है, लेकिन स्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। कोई स्थावर है जैसे वृक्ष है, जंगम है जैसे पशु है, कीट है, पतंग है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें कि राम का निवास नहीं है। स्थावर जंगम कीट पतंगम, हाथी हो कि चींटी हो, घट घट राम समाना रे। सब घटों में वो राम विद्यमान है। इस बात की प्रतीत हो जाए, इस बात को अगर तुमने समझ लिया कि राम हमारे घट के भीतर है, तो समझना कि अध्यात्म की आधी यात्रा पूरी हो गई। नामदेव एक दूसरी जगह कहते हैं, कहत नामदेव हरि की रचना देखो हृदय विचारी। ये गोविंद की जो सृष्टि है, जरा हृदय में विचार करके देखो। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। सारे घटों के भीतर केवल गोविंद का ही निवास है, और गोविंद के अतिरिक्त किसी और चेतना का निवास नहीं है। कबीर साहब से किसी ने पूछा
कहाँ मिलेगा? आप कहते तो हो, लेकिन इस घट में रहता कहाँ पर है? सिर में रहता है, हृदय में रहता है, रहता कहाँ है? ताकि खोजेंगे तो कहाँ खोजेंगे? है तो घट में, ये बात समझ में आ गई। लेकिन घट के किस प्रदेश में गोविंद रहता है जहां हम उसको खोजो? सुनो कबीर साहब क्या कहते हैं, तेरा साईं तुझ में ज्यों पुहपन वे वास, कस्तूरू का मिरग ज्यों फिर सूंगे घास। जैसे फूल में खुशबू है, अब पूछो फूल में खुशबू कहाँ है? सवाल यह कहाँ नहीं है पुष्प में। ऐसे ही हमारे घट में गोविंद पूरे रोम रोम में उसी का निवास है, सब जगह उसी का निवास है। कबीर साहब से लोगों ने पूछा कि अभी बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा और समझा करके कहने की कृपा करें। सुनो कबीर साहब कैसे समझाते हैं, तेरा साहब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले? तुम क्या बाहर तीर्थों और मंदिरों में तलाश कर रहे हो? वो तो गोविंद तुम्हारे भीतर ही है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। देखो अब पूरा हिंट दे रहे हैं, कहां पर उसको देखना है? तिल आंख को कहते हैं। ये जो तीसरा तिल है, ये जो तीसरी आंख है, ये जो दोनों आंखों के पीछे एक तीसरी आंख है, संतों ने इसको 10वां द्वार कहा, आज्ञा चक्र कहा। इसी के पीछे, इसी ललाट के पीछे, इसी ललाट के भीतर कबीर साहब कहते हैं कि बस वहीं पर विद्यमान है, वहीं पर खोजोगे तो मिलेगा। गुरु तेग बहादुर जी से किसी ने पूछा कि आप हमें बताएं कि वो गोविंद कहाँ मिलेगा? घट में मिलेगा, ये बात समझ में आ गई, लेकिन घट तो सिर से लेके पांव तक है। कहाँ पर एग्जैक्ट प्लेस कहाँ है जहां गोविंद रहता है? सुनो क्या कहते हैं, पुहुप मध्य ज्यों बास बसत है, अब मुकुर माही जैसे छाई। जैसे पुष्पों में खुशबू है, जैसे दर्पण में किसी का प्रतिबिंब बनता है, तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजहु भाई। ऐसे ही गोविंद तुम्हारे घट के भीतर है और उसी में खोजना है। लेकिन कहाँ खोजना है? अभी भी बात समझ में नहीं आई। और संतों के कितने भी वचन में तुमको समझा दूं, फिर भी ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन 2 मिनट का प्रयोग करा दूं तो बात समझ में आएगी। तो चलो उस 2 मिनट के प्रयोग के लिए जरा तैयार हो जाओ। घट दिखा दें जहां पर तुमको खोजना है। आधी यात्रा आज पूरी करा देता हूं, और आधी यात्रा फिर जब तुम्हारी अभिप्सा जगेगी कि खोज पैदा होगी तो आधी यात्रा, बाकी आधी यात्रा के लिए आज पूरा तुमको संकेत देने जा रहा हूं। लेकिन बाकी आधी यात्रा के लिए तुम्हारे भीतर थोड़ी और अभिप्सा हो तो उस पर ले चलेंगे। तो आओ, आधी यात्रा वो घट कहाँ है जहाँ पर गोविंद का वास है, उसको देखते हैं। जरा रीढ़ की हड्डी सीधे कर लें, दोनों आंखें बंद कर लें, प्लीज क्लोज योर आइज। सांसों पर ध्यान दें, लंबी और गहरी सांसें, सहज प्राणायाम इसको कहते हैं। खूब लंबी और गहरी सांसें लें। सांस लें तो लेते ही जाएं, छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। सांस छोड़ें तो छोड़ते ही जाएं, लेने की कोई जल्दी नहीं। और भीतर देखें, भीतर क्या दिख रहा है? पर्दा है, खाली है। देखें कोई विचार चल रहा है क्या? कोई आकृति है वहाँ? क्या कोई रूप है वहाँ? क्या किसी का ख्याल आ रहा है वहाँ? सांस पर निरंतर ख्याल। और आप देखेंगे, आप पूजा करने जाते हैं, पाठ करने जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं विचारों से, ख्यालों से। लेकिन जब आप सांस पर ध्यान देना आपने शुरू किया और वो भीतर जो पर्दा दिख रहा है, अंधेरा पर्दा, तो आप देख रहे हैं कि आज विचार आ नहीं रहे, ख्याल कोई आ नहीं रहा। अब एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। लंबी और गहरी सांस लें और सांस रोक लें। अंतर कुंभक इसको कहते हैं योग में। अब भीतर देखें, कोई विचार है, कोई ख्याल है, जब तक सांस रोक सकें रोकें। और आप देखेंगे
कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई आकृति वहाँ नहीं, बिल्कुल निर्विचार शून्य स्थिति है। सांस नहीं रोक पाए, सांस छोड़ दें, फिर सांस लें और सांस रोक लें और फिर भीतर देखें, बिल्कुल निराकार। और अगर ठीक से देखेंगे तो गहराई दिखेगी वहाँ, जैसे बाहर के आकाश की गहराई है ऐसे ही भीतर के आकाश की गहराई है। वहाँ कोई विचार नहीं, बार बार लंबी और गहरी सांस लें, जब तक सांस रोक सकें रोकें और भीतर देखें। क्या देख पा रहे हैं? भीतर शून्य है, कोई आकृति नहीं, कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं। और दूर देखें, दूर देखें और आप देखेंगे कि जैसे बाहर के आकाश में गहराई है वैसे भीतर के आकाश में भी गहराई है। सांस रोकना मुश्किल हो, सांस छोड़ दें, फिर अगली बार लंबी और गहरी सांस लें और फिर देखें और आप देखेंगे कि भीतर बिल्कुल निराकार शून्य, कोई आकार नहीं, कोई विचार नहीं। अब दोनों हाथ आपस में रगड़ लें और फिर धीरे धीरे चेहरे को सहला लें और फिर देखें। धीरे धीरे आंखें खोलें, धीरे धीरे आंखें खोलें। जिन मित्रों ने भीतर विचार शून्यता देखी वे सारे मित्र हाथ उठा लें। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, थैंक यू। जिन मित्रों ने देखा वहाँ कोई ख्याल नहीं, कोई आकार नहीं, वे हाथ उठा लें। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब वे सौभाग्यशाली लोग हाथ उठाएं जिन्होंने भीतर गहराई भी देख ली। हाथ उठाएं। ब्यूटीफुल, देखो, थैंक यू सो मच। आपने देखा कि 3-4 मिनट के अंदर आपने उस निराकार को देख लिया। संतों ने इसे ही घट कहा है और इसी घट में ओंकार विद्यमान है और कहीं नहीं है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। आधी यात्रा आपने पूरी कर ली और इसी में वो ओंकार परम संगीत के रूप में, परम ज्योति के रूप में विद्यमान है। लेकिन कौन दिखाएगा आप? अब उस निराकार में अपने से खोजने जाओ उस ओंकार को, तब मामला अब मुश्किल हो गया। अब कौन दिखाए? अब यहाँ किसी संत का सहारा लेना होगा। जैसे लोग कहते हैं ना, भाई वहाँ चले जाओ, ऐसे चले जाओ, वहाँ जाके किसी से पूछ लेना, आगे का रास्ता वो बता देगा। अब इस निराकार तक जाने का नाम ध्यान है। यहाँ तक तुम अकेले भी जा सकते हो, लेकिन ध्यान से आगे ओंकार की यात्रा में किसी जानकार, भेदिया समर्थ गुरु की जरूरत होती है। वो अगोचर है। क्यों जरूरत होती है? दिखता तो है मगर इन इंद्रियों से, इन आंखों से नहीं दिखता। उसके लिए कोई और आंख चाहिए और वह दृष्टि तुम्हारा गुरु खोल देता है। वो दृष्टि तुमको गुरु देता है जिससे उसको तुम देख सकते हो। संत दादू से किसी ने पूछा, उसको परमात्मा को, उस ओंकार का अनुभव घट में कैसे करे? ये तो बात पता चल गई कि घट में दिखेगा, ये तो पता चल गई कि घट में अनुभव होगा, लेकिन कैसे होगा? अब यहां से तुमको मैं संकेत दे रहा हूं ताकि तुम्हारे भीतर जिसके प्यास जग जाए, जो खोज पर चलना चाहें, उनको अब यहां से ले जाया जा सकता है। दादू साहब ने कहा, आप अपने में खोजो रे भाई, अपने भीतर खोजो और वस्तु अगोचर गुरु लखाई। वह जो इन आंखों से नहीं देखने वाली चीज है ओंकार, गुरु तुमको दिखा देगा। और संत दादू एक दूसरी जगह कहते हैं, घट घट राम ही रतन है और दादू लखे न कोई। बड़ी अजीब बात है। हर घट में राम का वो हीरा विद्यमान है, हर घट में राम का रतन विद्यमान है। मीरा कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा नहीं कि मीरा के ही घट में रतन है, कि दादू के ही घट में रतन है, सबके घट में रतन है। लेकिन कहते हैं कि घट घट राम ही रतन है, दादू लखे न कोई। और सतगुरु शब्दे पाइए और सहजे ही गम होई। लेकिन कैसे पाओगे? शब्द में, ओंकार में उसको तुम पा सकते हो। और एक बार ओंकार को जान लो
तो फिर तुम्हारा गमन हो जाता है, तुम्हारी यात्रा बड़ी आसान हो जाती है। तो घट में क्या चीज सुनना है, क्या चीज देखना है, ताकि पता चले कि यही ओंकार है। सुनो, कबीर साहब से पूछा किसी ने, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन गुरु क्या कराएगा कि हमको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, जरा ये भी बता दो। कैसे पता चले कि वास्तव में हमको परमात्मा का अनुभव हुआ? प्रमाण क्या है? किस अनुभव से जाने कि हमको परमात्मा का अनुभव हुआ? सुनो, कबीर साहब बड़ा प्यारा संकेत दे रहे हैं। कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। अनमोल है प्रीतम, मूल्य देके नहीं खरीद सकते, इसके लिए योग करना होगा। लेकिन कैसा योग करना पड़ेगा? कहे कबीर, आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। कहते हैं कि जब उस प्रीतम का अनुभव होगा तो वहां ढोल बज रहा है, वहां नगाड़ा बज रहा है। ये उपमा की बात है। कोई कहेगा वो कृष्ण की बांसुरी बज रही है, बहुत ही सुमधुर बांसुरी बज रही है। ऐसा नहीं कि कभी यमुना के किनारे वृंदावन में कृष्ण ने बांसुरी बजाई, रास रचाया और विदा हो गए। वो कृष्ण तो विदा हो गए, लेकिन जो असली कृष्ण है वो तो आज भी बांसुरी बजा रहे हैं, आज भी रास की मुरली बज रही है। और कोई संत की कृपा हो जाए तो तुमको कृष्ण की वो बांसुरी जब चाहो तब सुन लो। ऐसा नहीं कि कभी सुनाई देती है और कभी नहीं सुनाई देती। एक बार उस बांसुरी को सुन लो तो जब चाहो तभी उस बांसुरी को सुन सकते हो, जिसके लिए कबीर कहते हो बिल्कुल आनंद हो जाता है। अनाहत नाद का जहां ढोल बज रहा, अनाहत ढोल बज रहा है, सदा एक वीणा बज रही है, तो उसको इस तरह एक परम संगीत के रूप में सुन सकते हो। कबीर साहब एक दूसरी जगह कहते हैं, यही घट चंदा यही घट सूर, और उसको देख भी सकते हो, केवल सुन ही नहीं सकते हो। इसी घट के भीतर, इसी निराकार जो तुमने प्रयोग में देखा, यहां पर सूरज की कतारें लगी हैं, दीप मालाएं सजी हुई हैं, कितने चांद, कितने सूरज से भरा हुआ है तुम्हारे भीतर का आकाश। और यही घट बाजे अनहद दूर, एक बाजा बज रहा है सदा सदा निरंतर, अंतर ज्योति निरंतर वाणी, सच्चे साहब शिवलव लाई। गुरु अमरदास जी से ने किसी पूछा, कैसे पता चले कि घट में हमने परमात्मा का अनुभव किया? प्रमाण क्या है, संकेत क्या है? क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी? अंतर ज्योत, भीतर एक ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति जल रही है। बाहर मंदिरों में जो ज्योति जलाते हैं वो तो प्रतीक है, असली ज्योत तो भीतर लगातार जल रही है। अंतर ज्योत निरंतर वाणी, जो बाहर तुम अखंड कीर्तन करते हो ये तो प्रतीक है, असली अखंड कीर्तन तो भीतर चल ही रहा है। सच्चे साहेब शिवलव लाई, उस सच्चे साहब से प्रेम करना है, उस सच्चे साहब को जान करके उससे नेह लगाना है। तब दो प्रतीक तुमको दिए जा रहे हैं कि इस निराकार में जब कृष्ण की बांसुरी जैसा संगीत सुन लो तो समझ लेना कि परमात्मा को तुमने श्रव्य रूप में जान लिया, और दूसरा उसको दृश्य रूप में, परमात्मा को तुम देख भी सकते हो। जो सुनते हो परमात्मा को, इसका नाम सुरति है, और जो देखते हो परमात्मा को, इसका नाम निरति है। सुरति का अर्थ है भीतर सुनना, निरति का अर्थ है भीतर देखना। यही सुरति और निरति के दो पंखों से ओंकार की यात्रा होती है। तो उसको कैसे देखोगे? कैसे अपनी घट घट ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति जल रही है, उसका कैसे दर्शन करोगे? कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आप हमें बताइए, हम कैसे उसका दर्शन करें जो आपने किया? क्या कहते हैं कबीर साहब? घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है। याद रखना, कुछ लोग अंधे होते हैं, कुछ लोग बहरे होते हैं। कितने लोग अंधे और बहरे होते हैं? मुश्किल से 1% लोग या 0.1% लोग अंधे होते हैं और बहरे होते हैं फिजिकली, लेकिन स्पिरिचुअली 99.9% पीपल आर आइदर ब्लाइंड और डेफ। आध्यात्मिक रूप से 99.9% लोग या तो अंधे हैं या बहरे हैं। क्यों? भीतर कुछ सुनाई नहीं देता इसलिए बहरे हैं, भीतर कुछ दिखाई नहीं देता इसलिए अंधे हैं। कबीर साहब बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं,
घर घर दीपक बड़े लखे नहीं अंधे, हर घट में वो उसका दीपक जल रहा है परमात्मा का, अंधा देख नहीं पाता। कैसे देखोगे? लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु बताने को भेद राजी हो जाए, तो देखते 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 भीतर उसका प्रकाश दिख जाता है, उजाला फैल जाता है। नानक देव जी से किसी ने पूछा परमात्मा का दीदार हम कैसे करें? सुनो क्या कहते हैं। जल थल महियल भरपूर लीना और घट घट ज्योत तुम्हारी, हे गोविंद, यद्यपि सर्वत्र तुम छाए हुए हो, लेकिन हर घट में ज्योति रूप में तुम विद्यमान हो, सब घटों में तुम्हारी ज्योति जल रही है। सुंदरदास एक महान संत हुए, दादू साहब के शिष्य थे। उनसे किसी ने पूछा कि उसका दर्शन हम कहाँ करें परमात्मा का? सुनो, बहुत प्यारे अंदाज में कहते हैं, है दिल में दिलदार सही और आँखियां उलट कर ताही चितइए। और हर घट में, हर दिल में वो दिलदार का वास है, उस गोविंद का वास है। देखोगे कैसे? बाहर नहीं देख सकते, जरा भीतर पलटो दास हो जाओ, भीतर जाकर के उसको देख पाओगे कि कितना सुंदर गोविंद वहां पर विद्यमान है। ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते बाहर सौंदर्य है कहाँ? अगर बाहर तुमको सौंदर्य दिखाई पड़ता है तो भीतर निराकार के सौंदर्य के कुछ छींटे पड़ जाते हैं, तभी तुमको बाहर भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है। असली सौंदर्य तो भीतर है। आँखियां उलट कर ताह चितइए, जरा आंखों को भीतर ले जाओ, भीतर देखो, जरा पलट करके देखो, और वहां गोविंद आलोक रूप में विद्यमान है। राजस्थान के दरिया साहब बड़े प्यारे संत हुए। उनसे किसी ने पूछा कैसे दर्शन करें? क्या कहते हैं? दरिया सूरज उगिया और 34 भया उजास, और नाम प्रकाशे देह में तो सकल भरम का नाश। भीतर का सूरज जब दिख जाता है तो चारों दिशाओं में भीतर उजाला फैल जाता है, तब असली तमसोमा ज्योतिर्गमय की घटना घटती है। और नाम प्रकाशे देह में तो सकल भरम का नाश। जैसे ही नाम का उजाला, ओंकार का उजाला फैलता है, सारा भ्रम तुम्हारा दूर हो जाता है और गोविंद का दीदार होना शुरू हो जाता है। इसीलिए गोविंद का संगीत, गोविंद का प्रकाश से नाता जोड़ लो तो परम जीवन प्रशस्त हो जाता है। फिर वहां से परम जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। वहां सारे भ्रम विदा हो जाते हैं, सारे दुख विदा हो जाते हैं। अभी मैं नेपाल में था, वहाँ कांतिपुर टीवी में साक्षात्कार एक वहाँ का पत्रकार ले रहा था, बहुत ही प्रसिद्ध, जैसे अपने देश में आज की अदालत है वैसे बहस कार्यक्रम वहाँ आते। कल ही वहाँ प्रसारित भी हुआ। तो उसने हमसे पूछा कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और उस ब्रह्म के रहते इतना दुख कहाँ, क्यों है? मैंने पलट कर उस पर दुख कहाँ है? दुख, वो तो चकित हो गया। बोला कि आपको दुख नहीं दिखता? मुझे तो नहीं दिखता, कहाँ है दुख? उसने कहा कि इतनी सुनामी हो जाती, इतनी बीमारियां हो जाती हैं, उनकी ये चुनौतियां हैं, ये दुख कहाँ है? और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लो कि ये सब दुख है तो तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कैसा परमात्मा है कि हम सबको दुखी होते हुए देखता है फिर भी कुछ करता नहीं। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे कहने से ऐसा लगता है कि परमात्मा कहीं अलग है और हम कहीं अलग हैं। अरे जब हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं तो परमात्मा ही तो रोता है, जब हमारे होठों पर हंसी आती है तो परमात्मा ही तो हंसता है। ऐसा थोड़ा है कि परमात्मा कहीं अलग से तमाशा देख रहा है, वो तो हमारे घट में विद्यमान है। हमारे हर आंसू में उसी के आंसू बहते हैं, हमारी हर हंसी में उसकी किलकारियां निकलती है। वो तो चकित हो गया। ऐसा जब ओंकार से परिचय हो जाता है तुम्हारा, उस निरति और सुरति के पंख जब लग जाते हैं तो तुम्हारे जीवन से दुख विदा हो जाता है। यही प्रमाण है कि तुमने परमात्मा को जाना, परम जीवन को जाना, क्योंकि दुख विदा हो जाता है। दूसरा, जैसे ही परमात्मा को तुम जान लेते हो वैसे ही तुम्हारे जीवन में शांति उतर जाती है, अशांति विदा हो जाती है। जैसे तुम परमात्मा को जान लेते हो, परम जीवन की ओर जैसे ही कदम उठने शुरू हो जाते हैं तुम आनंद से भर जाते हैं। ये आनंद परम जीवन का संकेत है।
ये आनंद परम जीवन की कसौटी है, जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं कि हमने जब परम जीवन को जाना तो क्या हुआ, कहत गुलाल सदगुरु बलिहारी, मौजे मौज हमार, मौजे मौज हमार, मौजे मौज हमार। जब से हमने उस परम जीवन को जान लिया है, दुख तो है ही नहीं। महाजीवन को जान लो, भय विदा हो जाता है। जीवन को भी ठीक से समझ लो तो दुख विदा हो जाता है। महाजीवन को ठीक से समझ लो तो भय विदा हो जाता है। और परम जीवन को ठीक से समझ लो तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। सारी यात्रा जीवन से परम जीवन की ओर है। और वो तभी संभव है जब भीतर हमारे घट में जो गोविंद विद्यमान है, वो कब से हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन घर में बिठलाकर प्रियतम को मन भागा फिरता आवारा। ये तो ऐसे हुआ कि अपने घर में किसी मेहमान को बिठाकर तुम चले गए सिनेमा देखने और आवारा की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहे हो, जबकि हमारे भीतर बैठा, वो घट घट में बैठा राम रमैया कब से हमारा इंतजार कर रहा है, पुकार रहा है, हमें आवाज दे रहा है। और किसी भी संत का दामन पकड़ लो जो भेद या हो ओंकार का, नाम का, जो परम जीवन को जानता हो, जो परम जीवन को बताने के लिए राजी हो, कोई भी जान सकता है। मेरी बातें इतने प्रेम से सुनी, इतने ध्यान से सुनी, मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। और मेरी बातें सुनकर आपके मन में कोई जिज्ञासा पैदा हुई हो, कुछ और जानना चाहते हो इस विषय में, तो आपके प्रश्नों का स्वागत होगा। हरि ओम तत्सत।